पर इसका अंदर से धीरे धीरे निकाल कर उस रास्ते पर चलो। बंधु देखना तुम्हारा जीव किस गति में जाएगा मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये स्वयं तुमको देखने को मिलेगा। जब ये जीव जिस गति में पहुँचेगा अपने को धन्य मानेगा। बंधु घबराना नहीं। ये कोई अदक नहीं कहा मैंने, न मैंने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली, कुछ नहीं। डेली का काम है, प्रतिदिन का काम है। जो अभिषेक की बात की मैंने सत्य कहा है। डेली तुम कलशों से ढालते रहते हो, क्या होता है? अरे उस लायक बनो, उस पथ को ग्रहण करो। पवित्रता के साथ तो तुम्हारा अभिषेक तुमको देखने को मिलेगा। समझो, ये अभिषेक तुम्हें कहाँ ले जाएगा? भगवान का अभिषेक कहाँ ले जाएगा ये तुम्हें पता नहीं। बंधुओं, मैं तुम्हें गिराने को नहीं आया हूं, उठाने को आया हूं। क्योंकि आज भरत भूमि पर बहुत नीचे धर्म चला जा रहा है। अभी इसकी सीमा जाने की नहीं है, इसलिए देवों ने इसका विचार किया कि उठा लेना चाहिए। क्योंकि आज ज्ञानियों ने इस धर्म को बहुत नीचे पहुंचा दिया है। समझो, भगवान का कुछ महत्व नहीं रखा और माया का महत्व रखा है। भगवान के समक्ष माया नहीं चलती है। भगवान के समक्ष मायाचारी नहीं चलती है। भगवान के समक्ष न आपत्ति चलती है। कैसा चलता है? फैला हुआ। बंधुओं, अपने अंदर झांक कर देखो, सत्यता में देखो, तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, कितना तुम्हारा समय अच्छा है। इसको कभी नहीं भूल जाना। इस समय बार बार नहीं मिलेगा। बंधुओं, बहुत ध्यान से अपने शरीर को झांक कर देखना है। अभी तक तुमने पुद्गल की काया को देखा है दर्पण से, लेकिन अब तुमको अपने अंदर की झांक कर काया को देखना है कि मेरा अंदर कितना पवित्र शरीर है, कितना अपवित्र शरीर है। ये देखना है तुम्हें। सब मनुष्यों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो जिस लायक है, अपना समय व्यर्थ नहीं खोना है। कैसे मिलेगा फिर? समझ लेना भाई कि 16 कारण व्रत की भावना भाकर एक माय पति पत्नी जोड़े से आप व्रत करें, वो विधान में खड़ा हो सकता है। जहाँ जहाँ के आते उनको सूचना कर, सुनते जाना कान से, फिर भूल जाओगे। समझिए, इसलिए मैंने कहा मुझको सही सही चाहिए, क्योंकि वो व्रत करने वाले ही मनुष्य जो साधना करते हैं वही इंद्र का रूप धारण करके उस रास्ते पर चल पाएंगे। आलसी नहीं चाहिए हमको, भुखाड़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल टंच, जिनको भूख से मतलब ना हो, आलस से मतलब ना हो, नींद से मतलब ना हो, वैसे चाहिए।
किस वक्त मेरा क्या है सारा मिल जाए, ये कोई पता नहीं। इतना दे बता दिया है कि तुमको इस तरह से खड़ा होना है, उसका विधि विधान बता दिया है। अपने अपने घरों में जाकर करें। अभी से मैंने सूचना दे दी है, उस दिन नहीं चलेगा। फिर वही मनुष्य खड़ा होगा जिन्होंने जोड़ी से अपना व्रत 16 कारण किया है, वही खड़ा हो, वही आएगा। आलसी मालसी नहीं आएगा, लूला लगड़ा नहीं आएगा, अंधा बंदा नहीं आएगा। समझो, हाँपता हुआ नहीं आएगा, वो उस पथ को लेने के लिए तैयार ना हो। समझो, वही मनुष्य खड़े होंगे जिनके पुद्गल में हिम्मत है। जिन्होंने सच्चा व्रत किया होगा तो उनके शरीर में हिम्मत आ जाएगी। समझो, क्योंकि जरा भी रास्ता कट जाती है, कोई मनुष्य बैठ जाता है, आलस कर लेता है, मुंह को लगाती है, कुछ भी परेशानी आ जाती है, वो भागता है तो सारे विधान में परेशानी आती है। समझिए, इसलिए वह पवित्र होकर ही खड़ा हो, कहने की जरूरत ना पड़े उस दिन। तो बंधु हो, देखो इस मृत लोक में क्या है, जो भगवान की काया है, भगवान की आकृति है, इन्हीं को देखकर तुमको रास्ता बदलना है, इन्हीं को देखकर उनके रास्ते पर चलना है। हो सकता है तुमने जन्म लिया है कि नहीं लिया उस समय, लेकिन आज तो तुम उन्हीं को देख रहे हो। आज तो उसी कुल में तुम पैदा हुए हो जो तुमको मिल रहे हैं। या हमको ये परम पिता मिल रहे हैं तो हम इन रास्ते पर क्यों नहीं चलेंगे? हम माँ के रास्ते पर क्यों नहीं चलेंगे? वो माँ के संतान क्यों नहीं बनेंगे? हम महावीर की संतान क्यों नहीं बनेंगे? तभी बन पाएंगे हम जब इस रास्ते पर चलेंगे। बंधुओं, बिल्कुल सोचना विचारना नहीं है। सोचने वाला खड़ा नहीं हो पाता है, विचारने वाला खड़ा नहीं हो पाता है। ये धर्म नहीं कर पाएगा सोचने विचारने वाला। समझो, नहीं हमें इंद्र बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो समझो तुम्हारे सामने से कालापन चला जाएगा, जो अंदर से भरा हुआ वो चला जाएगा और अपनी काया पे लग जाओगे। समझिए, ये काया तुम्हारी पवित्र बनेगी। ज़्यादा समय नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय है। उसके बाद अपना काया देखना, आज के बाद उस काया को देखना। भक्ति करने वाले महान भाव, समझो बंधुओं, तुम अपनी काया को देखना। जो अभी तक अपनी काया को नहीं पाया होगा, हम उस काया को पाकर देखेंगे तो धन्य हो जाएंगे। एक कहोगे सत्य में हमें भक्ति करना चाहिए, और भक्ति से ही ये शरीर मजबूत होता है, खाने से मजबूत नहीं होता है, तप करने से मजबूत बनता है, चमकता है। क्या हो रही है? मनुष्य आते हैं, समोसा खुजली हो गई, अब कुत्तों कैसे खुजा रहे, जैसे कुत्ता अपने शरीर को खुजाता है ऐसे खुजाने जुड़े। बोलो, कुत्ता का रूप धारण कर लिया तुमने मनुष्य गति में आकर के। बताओ, तो ये चीजें तो नहीं हो पाएंगी, अपने आप चली जाएंगी। जिसको हो वो व्यर्थ करे चली जाएंगी। मैंने साल भर की नहीं की, मैंने केवल एक भात पक्ष की बात की है। आगे तुम्हारा काम है। मैंने भात पक्ष की इसलिए की है कि तुमको इंद्र बनाना है,
सुनने वालों को सुनना है, उनको देखने की बात कर दी मैंने, तो उनको भी करना पड़ेगा। छोड़ा किसी को नहीं मैंने, सबको महान बना दिया। सब महान है, गिराहू कोई नहीं है, चाहे सुनने वाले हों चाहे खड़े होने वाले, उसी पात्र के अधिकारी हैं, समझिए। इसलिए बंधु, जो माय मिला है भात भक्षा, वो खाने के लिए नहीं मिला है, समझ लेना कोई, बिल्कुल खाने के लिए नहीं मिला है, त्याग करने के लिए मिला है। त्याग से हमारा भव सुधरेगा, हमारी गति सुधरेगी। इस मनुष्य गति में जो हम आए हैं कि आना जाना बंद हो जाए, वही रास्ता मिल जाएगा। बंधु देखो, तुम सब लोग समय देते हो, जनालय आते हो, लेकिन जनालय में आने के बाद तुम कुछ देखते नहीं ना कुछ करते हो, भागते हो, है ना। सोचो, यदि तुम जल्दी भोजन करते हो तो जीभ कट जाती है या जीभ जल जाती है गरम गरम खाने से जल्दी जल्दी। तो देखो, भोजन जल्दी जल्दी नहीं किया जाता है, बड़े धैर्य से भोजन करना चाहिए। जब हम धैर्य से भोजन करेंगे तो उस भोजन का महत्व मिलेगा हमें, उसका स्वाद मिलेगा हमें। इसलिए कार्य को धीरे धीरे करना चाहिए, खाना का भोजन धीरे धीरे खाना चाहिए, और भगवान की भक्ति धीरे धीरे पूजन करना चाहिए, एक एक शब्द उच्चार के करना चाहिए, उनके भक्ति में फिर लीन होना चाहिए। सोचो, यदि तुम अपने मन से सोचो ना, सच बताओ, तुम स्नान करने में कितना समय लगा देते हो, तैयार होने में कितना समय लगा देती महिलाएं, कहें बताएं सत्य सत्य। 1 घंटे से सजती हैं पहले से, किसी बारात में जाती हैं, अवसर काज में जाती हैं, या जिनालय जाती हैं, जिनालय में कोई भव शोभा होती, विधान वगैरह होता है, तो कितने समय से सजती हैं, समझो। अरे उतने समय सजती हैं, उतने समय तुम भक्ति करके देखो तो हमारा क्या पल्ला बदल जाएगा। जो सजने में समय लगा देती हैं और भक्ति में समय नहीं लगाती हैं, बोलो तुम्हारा कितना दुर्भाग्य है, बताओ। अपने मन से सोचो ना, समझिए। भक्ति के लिए समय निकालो, भक्ति के लिए समय दो। ये तुम्हारा, जैसे तुम सज बज कर जिनालय जाती हैं, अवसर काज में जाती हैं, इस तरह से भक्ति करोगी, तुम स्वागवती बनोगी, सच कर रहोगी। ये स्वाग कभी तुम्हारा खत्म नहीं होगा, फिर पर्याय बदलेगा ये स्वाग तुम्हारा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में पहुंच जाओगी, समझो। अपना सुधार करो, अपने परिवार का सुधार करो, क्योंकि तुमने 2 कुल की शोभा बनाई हुई है। तुमने एक कुल में जन्म लिया और माता पिता के नाम को रोशन किया है, और दूसरे कुल में आकर माता पिता का भी नाम किया है, और अपनी पत्नी को भगवान बनाया है। देखो, पति किस रास्ते पर जाएगा और तुम्हारा स्त्री पर्याय छिप जाएगा, समझो। देखो, समय मिल रहा है तुमको, इस समय को मत खो दो, क्योंकि स्त्री पराधीन होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। चलने में, फिरने में, जाने में, कहीं भी भय के रूप में चलती है, स्वतंत्र नहीं चल पाती है। हर कार्य देखो,
जैसी लड़की की शादी आती है, बच्चे की शादी आती है, तो कितनी खुशियां होती हैं, कितनी खुशियां होती हैं। उसी तरह से अब मेरा भात पक्ष आने वाला है, अब मेरा भात पक्ष आने वाला है। क्योंकि जब खुशियों की वेला आई है ना, कितनी गाना गाते हैं, कितने भजन होते हैं। अरे भात पक्ष में भी हम अपने भजन गाएंगे, वो अपना व्रत करेंगे, परिवार को उसी रास्ते पे ले जाएंगे। समझो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी में कितने मनुष्य बैठा लेता है और फिर उसको चलाता है, सारे मनुष्यों को लेकर चलता है। क्या कहता है? घबराना नहीं भाई, जल्दी पहुंचना है, बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे शरीर को अंतर नहीं आएगा। समझो, यात्री खुश हो जाते हैं, सब गाड़ी में बैठने वाले, ड्राइवर भाई अच्छा है। जब तुम अपने परिवार में स्वच्छता से, खुशियों के साथ, बेला अपार के साथ अपने परिवार में सब, हाँ अब 16 कारण व्रत करना है सबको, एक बार भोजन लेना है। देखो देखो अपनी काया बदल जाएगी। फिर बिल्कुल ही मत सोचना कि मेरी काया नहीं बदलेगी, सबकी काया बदलेगी। ज़्यादा समय नहीं है, नज़दीक आ गया है। समझिए बंधुओं, करके देखो, अपने भगवान को पहचान के देखो, सत्य में तुम्हारे भगवान है कि नहीं है। समझिए, देखो सब धोखा दे जाएंगे, लेकिन भगवान किसी को धोखा नहीं देंगे। भगवान ने धोखा देना नहीं सीखा है, भगवान ने रास्ता पर चलना सीखा है।